हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है मैं इनका रोस्ट नहीं करूंगा, ये खुद ही अपना रोस्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये खुद ही अपनी बातों को गलत साबित करेंगे। मुझे कुछ जरूरत नहीं है आज इनका रोस्ट करने की, तो बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। पूरा वीडियो डिटेल में देखना। और मैंने अपने YouTube चैनल पे पहले भी इनका एक रोस्ट वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आपका ये वीडियो पूरा देख के खत्म हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जाके वो रोस्ट वीडियो भी पार्ट 1 आप जरूर देखना, तभी आपको पूरा डिटेल में समझेगा कि ये अपने वीडियोस में इतने बड़े बड़े राग रत्न देते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज इनको कितना कम है और ये कुंडली विश्लेषण में कितनी सारी मिस्टेक करते हैं। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो खत्म होने के बाद आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 रोस्ट जरूर देखना। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करे बिना आज का वीडियो शुरू करते हैं। यूट्यूब पे एक से बढ़कर एक एस्ट्रोलॉजर जो कि यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, बहुत लॉजिकल, बहुत करेक्ट एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हमें देते हैं यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन दोस्तों आज तक मैंने नहीं देखा कि ये कभी भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं। हाँ, इनके यूट्यूब वीडियो के बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, लेकिन वो यूट्यूब के तरफ से आते हैं। अभी इस वीडियो क्लिप में आप देखिए कैसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रमोशन ये कर रहे हैं। उस जमाने में लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे, मालूम है क्यों? वो लोग एक दवाई का इस्तेमाल खाने में भरपूर करते थे। झूठ। सिर्फ एक भरा हुआ चम्मच नहीं, पूरा कटोरा भर के, कभी कभी तो 2-2 कटोरे भरे हुए, हर दिन, दिनों दिन, हफ्तों, सालों, पूरा पूरा जीवन। दवाई का नाम था गांव का शुद्ध प्राकृतिक, और जिसकी आजकल तो हवा भी चल रही है, ऑर्गेनिक देसी घी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। चलो भाई, राग रतन शुरू हो गया। 2-2 कटोरे शुद्ध घी दिन भर, दिनों दिन, हफ्तों, महीनों, सालों, जीवन भर लोग खाते थे दवा के रूप में। अरे खुदा से डर, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ भी मत बोला कर। 2-2 कटोरे शुद्ध घी अगर कोई 4-5 महीना खा लेगा, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक से मर जाएगा, फिर किसको बेचेगा घी? कुछ भी ऐसा राग रतन सुन के कुछ परचेस मत कर लेना दोस्तों, आपकी सेहत की मुझे चिंता है। तो अभी इनका दूसरा राग रत्न देखते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये अजय देवगन की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। और हम सबको पता है, और एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट को भी पता है कि कुंडली का जो चौथा भाव होता है वो किस चीज को डिनोट करता है, किस चीज से रिलेटेड होता है। चौथा भाव होता है माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, हमारा मन का भाव होता है। और कहीं ना कहीं अगर हम किसी सेलिब्रिटी का कुंडली देख रहे हैं तो फैन फॉलोइंग का भाव भी हम 4th हाउस से देखते हैं। सुख, सुविधा, इंसान कितना कपटी होगा या कितना दयावान होगा, कितना नेक दिल होगा, ये भी हम चौथे भाव से देखते हैं दोस्तों। लेकिन अभी आप देखिए ये 4th हाउस को क्या बता रहे हैं और किससे रिलेट कर रहे हैं। ये जब फिल्मों में आए हैं ना, तो वीरू देवगन ने इनकी पहली पिक्चर फूल और कांटे प्रोड्यूस की थी, और इनको एज ए फाइटर उतारा था। तो इन्होंने ब्लैक बेल्ट की हुई है उसमें, मार्शल आर्ट में, जो कराटे वगैरह होता है ना। हाँ, तो अब पैतृक रूप से अगर लेना है तो 4th घर पैतृक का होता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है, तो पैतृक का मालिक शुक्र यहाँ बुध के साथ बैठा हुआ है भाग्य भाव में, है ना। अब बुध यहाँ पड़ा तो है नीच का, लेकिन ये शुक्र इसका नीच भंग कर रहा है ना। तो एक तरह से देखो तो इनको पैतृक रूप से ही इस चीज की सुविधा मिली है, एक्टिंग की। ये तो एक देखा जाए, ये अपना पैतृक काम कर रहे हैं। पैतृक काम, ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। तो आपने देखा अजय देवगन की कुंडली के चौथे भाव को ये बोल रहे पैतृक संपत्ति का भाव, इनहेरिटेंस का भाव। ये 100% गलत है दोस्तों। इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति के लिए हमें 4th हाउस बिल्कुल नहीं देखना है, हमें देखना है कुंडली का 8वां भाव। और ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है जो इनको नहीं पता। और ये मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला ये खुद ही अपने आप को रोस्ट करने वाले। जी हाँ दोस्तों, ये खुद ही अपने आप को रोस्ट करेंगे। तो अभी देखिए कियारा आडवाणी की कुंडली विश्लेषण में ये पैतृक संपत्ति का भाव कौन सा बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, एक फॉर्मूला चलता है बहुत पुराने शास्त्रों का, आप ही बताए थे कि ये द्वितीय भाव धन भाव हुआ, ये अष्टम भाव जो है वो पैतृक संपत्ति का विभाव। तो धनेश अगर पैतृक संपत्ति के घर वाले भाव में बैठेगा तो पैतृक संपत्ति के मिलने के चांस बनेंगे, या अष्टमेश धन भाव में चला जाएगा। ऐसा भी कोई फॉर्मूला है।
क्या है वो, उसके बारे में जरा थोड़ी डिटेल बताइए इसी कुंडली के ऊपर। पैतृक संपत्ति और प्राचीन काल के ग्रंथों के अनुसार गड़ा हुआ धन। अच्छा। तो अब कोई धन गाड़ के तो रखता नहीं। हाँ, गाड़ के तो रखता नहीं। तो अब पैतृक संपत्ति देखी जाती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अभी फिर से ये खुद ही अपने आप को रोस्ट करेंगे। मुझे आज के वीडियो में दोस्तों कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये खुद ही अपने हर एक पॉइंट को कैसे रोस्ट करते हैं उसका मजा देखिए आप। तो सबसे पहले इन्हीं के एक वीडियो पे इनका कोई सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, पहले कमेंट हम पढ़ते हैं। तो कमेंट में इन्होंने क्या लिखा है कि सर मैं भी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज रखता हूं, आप सब सेलिब्रिटी की कुंडली देखते हैं लेकिन नेट पे ये सब कुंडली सही नहीं होती, तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने इस कमेंट का रिप्लाई किया है कि हम कुंडलियां नेट से नहीं लेते, हम पर्सनली मंगवाते हैं, हम बड़े लोग हैं। अच्छा, बड़े लोग, हम बड़े लोग हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जान पहचान है। झूठ बोल रही है तू। ओके, अब यही लाइन को, यही कमेंट को ये कैसे खुद ही रोस्ट करेंगे ये हम जानते हैं। मैंने जब इनका पार्ट 1 रोस्ट वीडियो अपलोड किया था उससे पहले मैंने इनको फोन किया था और हमारी कुछ 15-20 मिनट बात हुई। उसमें से बहुत ही छोटा कॉल रिकॉर्डिंग में आपको सुना रहा हूं, और ये भी इसलिए सुना रहा हूं कि इस कॉल रिकॉर्डिंग में इन्होंने जो कमेंट पे रिप्लाई किया ये खुद ही उसको कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और जो ज्यादातर कुंडली आप बता रहे हो कुंडली गलत है, पहली बात। दूसरा, आप डिग्री पे फोकस नहीं है। सेलिब्रिटी की तो आपको भी पता होगा कि जो कुंडली है उनकी डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं सही वो अपने को नहीं पता है। हमारी आपकी जो पर्सनल कुंडलियां हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ का हम लोग जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि हाँ ये विजय सिंह की है, ये संकेत की है, क्योंकि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम है। तो फिर अच्छा, सेलिब्रिटीज का जो डेटा है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दोस्तों अभी इन्होंने खुद ने कॉल रिकॉर्डिंग में माना, कबूल किया कि सेलिब्रिटी की जो बर्थ डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सही है या नहीं इन्हें खुद को नहीं पता। लेकिन अभी इन्होंने कमेंट में क्या रिप्लाई किया वो भाई साहब को कि हम बड़े लोग हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जान पहचान है, हम तो पर्सनली कुंडली मंगाते। तो देखिए ये खुद ने ही खुद को रोस्ट कर दिया, खुद ने ही खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। अभी इसको लॉजिक से समझते हैं। इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे जॉनी डेप का वीडियो बनाया, जस्टिन बीबर, एंजेलिना जोली, श्रीलंका के प्रेसिडेंट राजापक्षा, रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन, ये सब के अच्छा इनकी इतनी जान पहचान है कि ये सब की पर्सनल डिटेल्स इनको मिल गई। तो अगर ये कॉल रिकॉर्डिंग में नहीं भी सुना हो तो भी आप समझ सकते हैं कि कितना खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करते हो, कितना खुद की बड़ाई करते हो और कितना गलत बता के लोगों को बरगला रहे हैं। हेलो विजय जी, कुंडली जब सही नहीं है, इलॉन मस्क का जब आप कुंडली देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इलॉन मस्क का कुंडली आपने गलत देखा है। रश्मिका मंडाना का आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि 28 साल में ये हो जाएगा, तब इसका कुंडली 28। आपने सुना नहीं हाँ हमारी बात। मैं सब समझ रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ। आप नहीं समझ पा रहे हो कुछ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है कि अगर ये कुंडली सही है तो हमारी प्रेडिक्शन को समझे, अदरवाइज इसको इग्नोर कर दो। मैं कोई झूठ नहीं कह रही। झूठ बोल रही है तू। तो अभी ये कॉल रिकॉर्डिंग में मैंने इनको पूछा कि आपने जो इलॉन मस्क है, रश्मिका मंदाना, इनकी सब कुंडलियां गलत बताई है, तो आप ये ऐसा क्यों कर रहे? तो इन्होंने क्या बोला कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते हैं कि अगर कुंडली गलत है तो आप इसे इग्नोर करिए और अगर सही है तो आप इसे समझिए। तो जब आपको ही कंफर्म नहीं है कि भाई सही है कि गलत है, तो आप उसके ऊपर इतना बड़ा लेक्चर, इतना बड़ा बातें कि इनके साथ में ये हुआ, और जब कुंडली गलत है तो ये सब हुआ, ये जबरदस्ती आप जस्टिफाई कैसा कर सकते हैं? यूट्यूब मनोरंजन का एक साधन है। नहीं, गलत। यूट्यूब में अगर जो कोई अगर कोई यूट्यूब कंपनी जब बंद हो जाएगी तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा। अगर कोई स्टडी या लॉजिक से रिलेटेड या ऐसा कुछ ज्ञान से रिलेटेड वीडियो बनता है, वो मनोरंजन नहीं है, उसके ऊपर तथ्य और लॉजिक एविडेंस के ऊपर बातें होगी। नहीं भाई साहब, नहीं, यूट्यूब कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। हाँ, अगर कुछ कॉमेडी वीडियो या ऐसा कुछ प्रैंक वीडियो बन रहा है तो मनोरंजन का साधन हम इसे कह सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ज्ञान की बात हो रही है, कुछ एजुकेशन की बात हो रही है, तो इस पे तथ्यों के आधार पे और लॉजिक के आधार पे और करेक्ट इंफॉर्मेशन के आधार पे ही बात होगी। तो दोस्तों लास्ट में और एक राग रतन इनका सुन लेते हैं। इतना सब सुन लिया, इतना सहन कर लिया हम लोग ने, तो और एक सुनने में क्या अर्ज है यार।
तो देखिए क्या बोल रही है। तो वो कुछ लोग कमेंट में लिखते हैं कि आप हमेशा जो है वो मतलब हम लोग हमेशा सेलिब्रिटीज की कुंडली पढ़ते हैं, आम आदमी की नहीं पढ़ते हैं। तो हम सोच रहे थे कि इस वीडियो में एक बात है जो हम सोचे बता दें कि अगर आम आदमी की कुंडली पढ़ी जाएगी तो उसमें कुछ खास होगा नहीं। पहली चीज की राजयोग वाजयोग कुछ होता नहीं आम आदमी की कुंडली में है। आम आदमी की जन्म कुंडली अगर हम पढ़ने लगे है तो उसमें सबसे बड़ी चीज तो ये है कि वो जैसे आम मिडिल क्लास फैमिली का आदमी है कोई है ना, तो अब तक की जितने पीछे हमने कुंडलियां पढ़ी हैं मिडिल क्लास वाली ना, मिडिल क्लास सब वाली खराब ही है। तो सब खराब ही स्थिति सब में ज्यादातर परेशान है लाइफ के अंदर, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है भाई, ना physical तो crisis उसमें चल कोई रही है। राजयोग हमें दिखता है कुछ नहीं तो सीधी सी बात है, अब राजयोग नहीं दिखता है और हम बताएंगे एक्चुअल चीज, हाँ तो फिर उनको बुरा लगेगा। अब हम नहीं चाहते कि मध्यम वर्ग के लोगों की ज्यादा कुंडलियां पढ़ करके उनको और दुखी करें। हाँ, तो ये वीडियो क्लिप में बोल रहे हैं कि हम तो सिर्फ भाई बड़े लोगों की सेलिब्रिटीज की कुंडलियां देखते हैं, आम लोगों की कुंडलियां नहीं देखते। तो अंकल जी इसको एक्सप्लेन कैसा कर रहे हैं कि अरे आम लोगों की कुंडलियों में तो दुख है, तकलीफें है, राजयोग तो होता नहीं है, तो उनको ये सब बता के उनको और परेशान क्यों किया जाए। सही बात है ना। अभी देखिए मैं तो इनको रोस्ट नहीं कर रहा हूं, अभी तक आपने देखा ये खुद ही अपने आप को रोस्ट करे, तो अभी फिर से ये खुद अपने आप को कैसा रोस्ट करते देखते हैं। अरे हम हैरान है इस बात पे बाबा कि 133 कुंडलियां हम लोग पढ़ डाले और 133 कुंडलियां पढ़ने के बाद हम लोगों को अप्रोच केवल अमीर आदमी करते हैं, उच्च वर्ग अप्रोच करता है, मिडिल क्लास और निम्न वर्ग अप्रोच ही नहीं करता। हम इस बात पे हैरान है। वो हो सकता है कि उनकी कुंडलियां नहीं अच्छी है क्या, जो उनको आगे भविष्य उनका ठीक नहीं होना होता है, इस वजह से वो अप्रोच नहीं करते। भाई बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग जो मध्यम वर्ग के हैं वो उन लोगों की ये मान्यता है कि ये ज्योतिष वही पंडिताई वाली विद्या है है ना, 100-200 रुपए दक्षिणा दे दो, कुंडली पढ़वा लो है ना। अब 100-200 रुपए में आजकल क्या होता है, अरे मुझे ये नया जीवन सिर्फ गुज्जर सिंह का सर्वनाश करने के लिए मिला है और इस रास्ते पे सिर्फ तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो। करोगे ना मेरी मदद? तो देखा दोस्तों, पहले इन्होंने क्या बोला कि अरे आम आदमी की तो जिंदगी में दुख है, तकलीफें है, तो उनका कुंडली क्या देख के मतलब है। और अभी बोल रहे कि अरे आम आदमी तो सिर्फ 100-200 रुपया देता है, इसके लिए उनका हम कुंडली नहीं देखते। 100-200 रुपये में क्या होता है, 100-200 रुपये में हम क्यों कुंडली देखे। तो असली रीजन ये है कि 100-200 रुपये में कुंडली क्यों देखे। तो अंकल जी इसका जवाब में मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने कुंडली विश्लेषण में इतने मिस्टेक करते हैं, आप डिग्रीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, आप महादशाओं पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, ऊपर से 100-200 रुपये भी आपको कम लग रहे हैं। अरे वाह वाह वाह। तो दोस्तों लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी इनका वीडियो देखता हूँ एक सर दर्द का गोली लेके मैं बैठता हूँ और वीडियो खत्म होते ही गोली खाता हूँ, तब मुझे आराम मिलता है। और आपके लिए रोस्ट बनाने के लिए भी मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको सही गाइडेंस, सही इन्फॉर्मेशन और एस्ट्रोलॉजी की करेक्ट नॉलेज मिल सके। तो अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो थ्रू आउट आपने वीडियो पे मेरा व्हाट्सएप नंबर देखा होगा 9867118703। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। तो बेसिक बर्थ चार्ट एनालिसिस फ्री में होगा, बाद में रेमेडीज चाहिए तो उसका दोस्तों समझ सकते हैं आप भी, रीजनेबल चार्जेस होगा वो देना पड़ेगा, उससे आपको बेस्ट रेमेडीज मिलेगा। अभी तक अपने 100+ क्लाइंट्स है और ऑलमोस्ट सब सेटिस्फाई है रेमेडीज के साथ। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो। मुझसे खेल रही थी, मेरे दिल से सिर्फ खेल रही थी तू मेरे यार। तू हमेशा चाहता था ना कि मैं इससे दूर रहूं, मुझे दूर ले चल मेरे यार।